हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज़ 12 है जिसमें हम स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव के नाम से ही पता लगता है किसी की रिस्पेक्ट में, तभी इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव्स। अभी तक जो भी हमने मोशन पढ़ा वो मोशन किसकी रिस्पेक्ट में स्टडी किया, ग्राउंड की मोशन में। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी किया तो ग्राउंड का मोशन हमने क्या माना, जीरो, इसलिए हम उसको रिलेटिव नहीं बोला। लेकिन अभी जो मोशन स्टडी करेंगे, हो सके जिसके रिस्पेक्ट में हम इस मोशन पे स्टडी कर रहा है वो भी किसी मोशन में हो, कोई एक्सीलरेटेड मोशन में हो, इसलिए इसका नाम रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई ट्रॉली है, इस ट्रॉली में एक पर्सन है जिसका नाम है बी, दूसरा पर्सन है जिसका नाम है सी, और ये ट्रॉली आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। ऐसा केस में अगर मैं सी की रेस्पेक्ट में बी का मोशन पूछूं या वेलोसिटी पूछूं तो कितना फील होगा, सी को लगेगा बी बिल्कुल, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि बी सी की रेस्पेक्ट में या सी बी की रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर तीसरा बंदा कोई ग्राउंड में खड़ा होकर जिसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में जीरो है। अगर ए कोई पर्सन बी को देखे या सी को देखे या ट्रॉली को देखे तो ए को लगेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यही है रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी बी का वेलोसिटी क्या है, जीरो, विथ रेस्पेक्ट टू ए बी का वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ हम स्टडी करेंगे। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, हो सकता है ये आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में भाग रहा हो। ऐसा कंडीशन में ए जब बी को देखेगा तो ऐसा कंडीशन में ए का बी का जो स्पीड है ए के लिए अलग हो जाएंगे। ये पीछे की तरफ हो सकता है, भाग सकता है, या कोई एक्सीलरेटेड मोशन में पीछे की तरफ जा रहा है। हर एक कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कंडीशन कैसे भी हो, जो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, जिसका विथ रेस्पेक्ट टू मानते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वर। इस केस में ऑब्जर्वर कौन है, बी हो गया ऑब्जर्वर, या तो और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। विथ वेलोसिटी ऑफ ए, पहले जिसका वेलोसिटी हमें निकालना है उसको पहले लिखा जाता है, जिसको जो ऑब्जर्वर है वो हम बाद में लिखते हैं। तो इस केस में ऑब्जर्वर कौन है, बी है, और वेलोसिटी किसको हम फाइंड आउट कर रहा है, ए। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, बी, यानी कि बी ने ए को देख रहा है, बी ने ए को देख रहा है, तो उस टाइम ए का वेलोसिटी कैसे फील होगा, ठीक है। तो इसी से हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए का वेलोसिटी ग्राउंड की रिलेटिव्स में कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, या तो राइट की तरफ जाएंगे या लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो राइट की तरफ जितना भी वेलोसिटी होगा उसको हम मानेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ जितना भी वेलोसिटी उसको हम मानेंगे नेगेटिव। तो ए किस तरफ जा रहा है, राइट तरफ, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। हमें अलग अलग केस स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, ए ऑब्जर्वर है और ए जिसका हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो ऑब्जर्वर कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में राइट की तरफ जा रहा है। तो राइट का वेलोसिटी हमने क्या बोला, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए बी का वेलोसिटी कितना होगा, क्या होगा, सेम फार्मूला, हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, इसका वेलोसिटी निकालेंगे रेस्पेक्ट ऑफ ए, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी 10 दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 5 है, और दोनों पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, इस तरफ राइट की तरफ है। कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए भी मोशन में है, ए भी मोशन में, अगर ये मोशन में नहीं होता तो बी को ऐसा लगता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। ये भी मोशन होने के वजह से ए को ऐसा लग रहा है कि बी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड जा रहा है,
ओरिजिनल में 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन केस नंबर 2, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसा कंडीशन में क्या शो होगा, सेम है, फार्मूला वही है, लेकिन हमारा साइन चेंज हो जाएगा। बी जो है ये राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। माइनस क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी कितना होगा -5। तो ऐसा कंडीशन में कितना फील होगा, 10 + 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऐसा कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो एक दूसरे से माइनस हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जब हम ट्रेन स्टेशन में जाता है, दोनों ट्रेन जब क्रॉसिंग करता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हाई स्पीड में उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ओवरटेक करने लगता है तो उस टाइम लगता है बिल्कुल दूसरे वाला ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, माइनस होता है, ठीक। केस नंबर 3, अगर हमारे पास ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में पर्सन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में दौड़ रहा है ट्रॉली के अंदर, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो स्पीड है ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ना कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में देखने वाला बंदा अकेले नहीं है, और ट्रॉली 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। यानी कि ट्रॉली से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ए का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, राइट की तरफ। अगर मैं ग्राउंड से देखूँ ट्रॉली को तो वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में राइट की तरफ। ग्राउंड से अगर इसको देखूँ ये 2 मीटर पर सेकेंड में नहीं है, इसका वेलोसिटी अलग होंगे, ठीक है, वो हम निकालेंगे, फार्मूला यही है बस। तो अभी पूछा जा रहा है, अगर ए ने बी को देखता है, ऐसे कंडीशन में ए ने बी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, हाउ मास निकालें, सेम फार्मूला वही है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी अभी कितना दिया हुआ है, 10, किस तरफ, राइट की तरफ, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए with respect to trolley equal velocity of A with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground। velocity of A with respect to trolley कितना, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, कैसा है, राइट की तरफ, तो ये कितना होगा +2। velocity of A with respect to ground जो हम निकालने जा रहे हैं हमारे पास नहीं है, माइनस velocity of trolley with respect to ground कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, राइट की तरफ, तो +5 हो जाएगा। तो velocity of A with respect to ground आ जाएगा, अगर ये इस तरफ ले जाएंगे तो 7, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी बंदा ग्राउंड से देखता है, किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको नज़र आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रॉली भी जा रहा है और खुद भी भाग रहा है, तो दोनों का एडिशन होगा। इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ कितना, 7, तो इसका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कंडीशन क्या है, ए भी मोशन में, ए भी मोशन में है। क्लियर हो गया, ठीक। अभी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, जो चौथा कंडीशन हम मान लेंगे। चौथा कंडीशन क्या है, ये भी किसी ट्रॉली में है और ट्रॉली भी मोशन कर रहा है, भी मोशन कर रहा है, तो मोशन करा देते, बना देते ट्रॉली। अच्छा, ट्रॉली इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी बनाने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए ट्रॉली। ऐसा नहीं बनना कि कोई गरीब आदमी है बोल के ट्रॉली में बैठा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो, यहाँ पर एक बंदा है, बंदा को क्या बोला था मैंने, बी। ये ट्रॉली 1 है और ये ट्रॉली 2 है, तो किसी भी तरफ मोशन कराता है। चलो इस तरफ मोशन करा रहा है, ये कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा था, जाने दो इसको। और ट्रॉली को हम मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड में इस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, यानी कि ट्रॉली 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में राइट की तरफ जा रहा है। ऐसा कंडीशन में अगर ये देखें, एक का मोशन ऐसे ही है, ये जिस ट्रॉली में है वो ट्रॉली 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, और एक खुद भी ट्रॉली के रिस्पेक्ट पे 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कंडीशन में ए को बी का मोशन कितना आएगा, सेम फार्मूला यही है, फार्मूला में कोई चेंज नहीं, ठीक। तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, नहीं दिया है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है। यही चीज़ है इसका मेन। अगर जिसको ये समझ में आया कि किसकी रेस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, वहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। सेम फार्मूला दूसरा क्या फार्मूला है,
वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये ट्रॉली कौन सा है, ट्रॉली 2 इक्वल वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 2। ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड का क्या होता है 0। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं दिया, हमको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली में 10 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना 50 राइट की तरफ, यानी कि प्लस 15। तो 15 इस तरफ आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 10 और 15 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी बंदा अगर यहाँ से देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ v ग्राउंड से अगर देखेंगे तो कितना नजर आएगा, ये दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, खुद भी दौड़ रहा है और साथ साथ में ट्रॉली भी भाग रहा है। तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी ऑफ v निकाल गया है, तो यहाँ पर डाल दो वेलोसिटी ऑफ b। अभी निकालना वेलोसिटी ऑफ a। क्या वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, नहीं दिया हुआ, ट्रॉली की रिस्पेक्ट में दिया है 2, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी निकाला। अगर नहीं भी निकाला तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी लिखो, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 1 इक्वल वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ t1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 1 कितना दिया है 2, और किसकी तरफ, राइट की तरफ, इसलिए प्लस 2 होगा, इक्वल वेलोसिटी ऑफ a जो जिसको हमें निकालना है यहाँ पर पुट करने के लिए, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है 5, इस तरफ आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ a इक्वल 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 पुट कर दो, तो 25 माइनस 7 कितना हो जाएंगे 18 या 19, 18 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। इस हालत में जब b को देखेंगे, b का हालत ऐसा है, b भी मोशन कर रहा है, ट्रॉली भी मोशन कर रहा है, a भी मोशन कर रहा है, ट्रॉली भी मोशन कर रहा है, ऐसा कंडीशन में a जब b को देखेगा तो b का वेलोसिटी ऐसा फील होगा 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, हमने चारों कंडीशन देख लिया है कि एक दूसरे के रिलेटिव में कैसे हम निकाल जाता है। सेम जैसे हमने वेलोसिटी निकाला, इसे एक्सीलरेशन भी निकल सकते हैं। अगर इसमें इस कंडीशन में इसका मान लो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो ऐसा कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, या b का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू a में कितना होगा, तो ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक करके देखते हैं। रिलेटिव मोशन की तरह एक्सीलरेशन b सेम फार्मूला यूज होता है। एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b की रिस्पेक्ट में अगर एक्सीलरेशन a है, एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b। यहाँ पर अगर मैं a की रिस्पेक्ट में b का चेक करता हूँ, कंडीशन क्या है, b रेस्ट पे है, किसकी रिस्पेक्ट में, ट्रॉली की रिस्पेक्ट में, लेकिन ट्रॉली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन में b का एक्सीलरेशन कितना होगा। सेम फार्मूला, एक्सीलरेशन ऑफ b चेक कौन करेगा, ये देखेगा, ये ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर है वो पीछे लगता है, ठीक है, इक्वल एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a हमको पता नहीं, उसको निकालना है। एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कुछ नहीं दिया इसका वेलोसिटी 0 है, ये चल नहीं रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन भी नहीं दिया है, तो एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली से हम इसको निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कुछ दिया हुआ है, नहीं है। एक्सीलरेशन ऑफ b कितना दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली कितना दिया 1 मीटर, कितना राइट की तरफ, और एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के हिसाब से इसका कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है, तो क्या है, 0 है, 0। तो इस तरफ आ जाएंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हो जाएगा 1, यानी कि इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए ट्रॉली जिसके ऊपर ये है माउंटेड है, जिसके ऊपर जा रहा है, उसका एक्सीलरेशन इसके ऊपर जाएगा। हमने एक एक चीज़ करके फार्मूला करके कर रहा है, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने जब इसका एक्सपर्ट हो जाएंगे या करते करते जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो देख के हमको आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब फार्मूला को समझने के लिए या कैसे कैसे निकाला जाता है, इसके लिए ये ब्रीफली बताया जा रहा है, ठीक। तो एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको मिल गया, कितना है 1, और एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो बिल्कुल बेचारा खड़ा है, खड़ा होकर देख रहा है, तो इसका कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है, तो क्या है, 0 है, इक्वल 1 है। यानी कि जब a ने b को देखेगा, जबकि b एक्सीलरेटेड नहीं है, लेकिन b जिस पे है,
जिस ट्रॉली में है वो ट्रॉली एक्सेलरेशन में जा रहा है तो उसको क्या नजर आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में जा रहा है। अभी कंडीशन दूसरा भी हो सकता है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बी का एक्सेलरेशन ए ने जब ऑब्जर्व करेगा तो कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में। ये दोनों एक्सेलरेशन सेम फार्मूला है, क्या फार्मूला है, अच्छा ग्राउंड हम लिखते नहीं है तो अभी इसे ग्राउंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऐसा कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में दिया नहीं, लेकिन अभी हमने निकाला जिसमें माउंटेड रहता है वो इसका एक्सेलरेशन, सिंस इसका पर्सनल एक्सेलरेशन है ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन हो इसमें आ जाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना 2, किसकी तरफ, राइट की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव है, +2, तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ऐसा कंडीशन में अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ये अगर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना नजर आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे से माइनस हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐसा कंडीशन में मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या है, माइनस में होगा। राइट की तरफ हमने हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ हमने नेगेटिव मानते हैं, तो लेफ्ट की तरफ अगर नेगेटिव दे देंगे तो -2 दोनों मिला के कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कंडीशन में दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने वेलोसिटी देखा और एक्सेलरेशन देखा, फार्मूला BA माइनस BB और AA माइनस AB, ये जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम करेंगे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन इस प्रकार आता है, कोई एक विमान है, मान लेते जेट प्लेन है, एक जेट विमान है, ये आगे की तरफ 1000 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है और ये जो धुआं छोड़ रहा है, ये धुआं क्या है, पीछे की तरफ अगर यहाँ पर बैठे वाला बंदा ऑब्जर्व करे, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन में इसका जो ऐसा लग रहा है 800 मीटर पर सेकेंड स्पीड में लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में अगर ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये स्पीड कितना फील होगा, सेम फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, इसका वेलोसिटी ऑफ स्मोक हम मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमको निकालना है, ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ प्लेन से अगर स्मोक का वेलोसिटी देख रहा है तो कितना हो रहा है 800, कैसे, नेगेटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा -800। वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की ऑब्जर्वर में इसको चेक करना चाह रहा है, जो दिया नहीं है, जो निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसमें 1000, कैसे, राइट की तरफ, यानी कि +1000, ये प्लस हम लिखते नहीं तो इस तरफ आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा प्लस, तो 1000 माइनस 800 यानी कि +200 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बंदा अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लगेगा जो स्मोक है पीछे की तरफ कितना स्पीड में जा रहा है, 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो बंदा प्लेन में बैठा हुआ है उसको लग रहा है 800 मीटर पर सेकेंड, और प्लेन ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कितना स्पीड जा रहा है, 1000 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। यह है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो दूसरा एक क्वेश्चन आता है चोर पुलिस वाला, अभी पुलिस खेलेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर एक चोर है, चलो एक ही चोर है ना, 2-3 किसी लिए लिखना है। एक चोर को किससे डिनोट करता है, थीप से, चोर नहीं, टी से हम डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एक पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, कितना स्पीड में भाग रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में हमेशा मतलब पर सेकेंड में, एक एक्सीलरेशन का मतलब है 1 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा सेकेंड में 2 मीटर, तीसरा सेकेंड में 3 मीटर पर, इस प्रकार भाग रहा है। इस दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है पुलिस वाला चोर को कितना डिस्टेंस में जाके कितना समय में पकड़ेगा।
क्या क्या पूछा रहा है, कितना टाइम लगेगा पकड़ने में और कितना दूरी में जाके पकड़ेगा। तो हम कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कन्वेंशनल, हमने मान लिया कि यहाँ से लेके x डिस्टेंस दूरी में जाके पकड़ लिया, हो सकता है। तो यानी कि पुलिस ने यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया 100 + x, और थीप ने कितना कवर कर दिया x। तो हमने एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, इसका जो 3 इक्वेशन देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, उन इक्वेशन का इस्तेमाल करके कर सकता है। और दूसरा तरीका, सिंस हमने रिलेटिव मोशन पढ़ रहा है तो हम रिलेटिव मोशन से करेंगे, जिससे आसान है। ठीक है, अभी रिलेटिव मोशन के लिए यहाँ पर देखो, ये वेलोसिटी कितना है इसका, पुलिस का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना 15 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीप कितना 0 है। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मैंने थीप को, पुलिस को क्या है, थीप को क्या बना दिया, थीप को रेफरेंस ऑब्जर्वर, मतलब थीप देख रहा है पुलिस किस स्पीड पे आ रहा है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर बनता है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो खड़ा है, वो क्या है, रेस्ट पे है। ऐसा क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी या उसका जो एक्सीलरेशन इसके ऊपर आके रिवर्स में लगता है। जैसे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा था और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसको पक्का पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा। अगर इसको मैंने रेस्ट में मान लूँ, जो ऑब्जर्वर है उसको क्या है, रेस्ट में एज्यूम करते हैं, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर, तो इसमें आके उल्टा लग जाता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये आगे जा रहा है और 5 मीटर सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसमें आके लग गया है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, 10 - 5, तो कितना होगा 5, और किसकी तरफ, राइट की तरफ, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इसको ऐसा लगेगा, ये लगेगा कि मैं खड़ा हो गया और ये बंदा मेरे को 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में आ रहा है मेरी तरफ। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव्स। ऐसा कंडीशन में जब ये रुक गया और ये इसकी वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी कंसीडर्ड है, तो ऐसा कंडीशन में ये जो दोनों का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, यानी कि अभी के कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। हम इसको रेस्ट में माना और इसको मोशन में माना। सेम केस ऐसा है, तो थीप को मैंने ऑब्जर्वर माना, तो विथ रेस्पेक्ट टू थीप में वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीप, तो ये क्या है, रेस्ट में है। तो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ थीप, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 15 पॉजिटिव की तरफ, और थीप का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी हम देखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीप। पुलिस का एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सीलरेशन ऑफ थीप, पुलिस का एक्सीलरेशन कितना है 0, और थीप का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड इसका राइट की तरफ है, तो 1 लिख देंगे, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का बीच में डिस्प्लेसमेंट, सिंस इसको क्या है, हमने ऑब्जर्वर माना और रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ही होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन बोथ। ठीक है, तो ये कितना होगा 100 मीटर। तो हमने एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, हम क्या निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, कौन सा, हमने मोशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो उस फार्मूला में क्या आ जाएगा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15, निकालना क्या है टाइम, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है -1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 115t माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन। इस क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टाइम का 2 आ जाएंगे, क्योंकि जिस क्वाड्रिक है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। मैंने इक्वेशन को रीराइट कर दिया। इक्वेशन 100 इक्वल 15t माइनस हाफ टी स्क्वायर, इसे 2 से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 इक्वल 30t माइनस टी स्क्वायर, और पूरा एक तरफ लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 200 इक्वल 0। फैक्टराइज मेथड से करेंगे कैसे, 10 इंटू 20 कितना होता है 200, यानी कि ऐसा लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 10t प्लस 200 इक्वल 0। ठीक है, तो t को कॉमन ले लूँगा तो t माइनस 20 माइनस 10 कॉमन ले लूँगा तो t माइनस 20 इक्वल 0। तो
ऐसा कंडीशन में t इक्वल 20 और t इक्वल 10, यानी कि 2 बार ये जो पुलिस ने थीप को पकड़ रहा है 2 टाइम्स। कैसे? एक बार 10 सेकेंड में और एक बार 20 सेकेंड में। अभी देखेंगे 10 सेकेंड में कितना दूरी पर और 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस पर किया है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं? यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर सिर्फ एक्सीलरेटर सोचेंगे, नहीं तो इसकी रेफरेंस से निकाल सकते हैं कि पुलिस कहाँ पर जाके पकड़े। ठीक है, तो पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 15 था, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इसका पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो b इंटू टी हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है? 15 और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। 150 मीटर डिस्टेंस में जाके पकड़ेगा, यानी कि इन्होंने कितना दूरी तय किया है? 150, 100 प्लस और 50, तो ये कितना करेगा? सिर्फ 50, क्योंकि ये 100 से आगे है। तो थीप जब 50 मीटर जाएंगे, पुलिस तब 150। ऐसा कंडीशन में थीप और पुलिस पुलिस ने थीप को पकड़ेगा और उसके लिए टाइम कितना चाहिए? 10 सेकेंड। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं, कितना है? 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, 300 मीटर दूरी पे जाके करेंगे। 300 मीटर मतलब ये, तो थीप पुलिस को 300 मीटर जाना होगा, तो चोर को कितना मीटर दूरी तय करना होगा? 200 प्लस 100 इक्वल 300। ठीक है, अच्छा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, मान ले इसी कंडीशन में इस दोनों का बीच में अगर 200 मीटर हो, तो ऐसा कंडीशन में क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? अगर नहीं पकड़ पाया तो कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच पाएगा? अच्छा, ये 200 मीटर लिख दिए, ये नहीं हो पाएगा, ये हमें कैसे मालूम चलेंगे? हम करके देखेंगे। अगर देखते हैं कि टी का अगर वैल्यू निकल जाता है, इसका मतलब क्या है? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अगर टी का वैल्यू नहीं निकालेगा तो तब हमें पता चल जाएगा कि पुलिस चोर को नहीं